अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का एक ऐसा सुल्तान जिसकी पहचान सिर्फ क्रूरता, हत्या, लूटपाट और नरसंहार। लेकिन इतिहास के इसी क्रूर शासक ने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया था जिसने एक हिंदू योद्धा के प्यार में अपनी जान दे दी। विक्रम संवत 1350 के आसपास दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। उसकी सत्ता बल, छल और क्रूरता पर टिकी थी। वह अपनी सशक्त एवं विशाल सेना के बल पर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ सोमनाथ मंदिर की लूट के इरादे से आगे बढ़ा। उसका मार्ग राजस्थान के जालोर से होकर गुजरता था। रास्ते में उसने अपनी सेना को जालोर के पास रोककर वहां के शासक को संदेश भेजा, हमें सोमनाथ जाने के लिए जालोर की भूमि में मार्ग दीजिए। इस संदेश को सुनकर जालोर के पराक्रमी शासक कान्हड़दे क्रोधित हो उठे। उन्होंने दो टूक जवाब दिया, जालोर की पवित्र भूमि पर आक्रमणकारियों का एक भी कदम नहीं पड़ने दूंगा। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो लौट जाओ, वरना मेरे वीर योद्धा तुम्हारी सेना को धूल चटा देंगे। कान्हड़दे का ये जवाब सुनकर अलाउद्दीन खिलजी अपमानित और क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना को मेवाड़ के रास्ते से सोमनाथ की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया। जाते समय उसने कहा, जालोर को लौटते वक्त देखेंगे, फिलहाल हमारा लक्ष्य सोमनाथ है। इसके बाद खिलजी की सेना मेवाड़ होते हुए सोमनाथ की ओर चल पड़ी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने शिवलिंग को उखाड़कर उसे गाय की खाल में लपेटा और जालोर के शासक कान्हड़दे से युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ जालोर की ओर चल पड़ी। राजस्थान के सराणा गांव के पास उसने अपनी सेना को रोका और जालोर पर विजय पाने की योजना बनाने लगा। इधर कान्हड़दे ने अपने जासूसों को भेजकर खिलजी की सेना की स्थिति का पूरा आकलन करवाया। जासूसी रिपोर्ट मिलते ही जयंत देवड़ा के नेतृत्व में जालोर की सेना ने रातों रात दुश्मन खेमे पर दावा बोल दिया और उनकी सेना को बुरी तरह हिला दिया। बाद में पंडितों को बुलाकर सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग का गंगाजल से शुद्धिकरण करवाया गया और विधि विधान से उसका पुनः प्राण प्रतिष्ठा सराणा गांव में संपन्न की गई। इस बीच कान्हड़दे और उनके रणबांकुरों ने खिलजी की मजबूत सेना को परास्त कर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पराजित और हताश होकर खिलजी अपनी शेष बची सेना के साथ दिल्ली लौट गया। युद्ध के दौरान कान्हड़दे के पुत्र वीरमदेव सोनग्रा का रण कौशल, उनकी तलवारबाजी और युद्ध की रणनीति देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी अचंभित रह गया। दिल्ली लौटने के बाद उसने अपनी सभा में कहा, मैंने अब तक कई युद्ध देखे और कई योजनाओं का सामना किया, लेकिन वीरमदेव सोनग्रा जैसा निपुण योद्धा और तलवारबाज पहले कभी नहीं देखा। युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी के मन में वीरमदेव से मिलने की इच्छा जागी। उसने अपने एक विश्वास पात्र सेवक के हाथों जालोर के राजा कान्हड़दे चौहान को एक पत्र भेजा। युद्ध तो होते रहते हैं, पर हमें आपसे कोई वैर नहीं है। हम आपके पुत्र वीरमदेव के युद्ध कौशल और रणनीतियां सीखना चाहते हैं, अतः हम उन्हें ससम्मान दिल्ली आमंत्रित करते हैं और वचन देते हैं प्रशिक्षण के बाद सकुशल उन्हें जालोर लौटा देंगे। राजा कान्हड़दे और दरबार के अन्य लोग इस संदेश को सुनकर असमंजस में पड़ गए। विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि वीरमदेव को उनके चाचा राणकदे के साथ दिल्ली भेजा जाएगा। राणकदे ने वीरमदेव को यात्रा के दौरान आवश्यक सावधानियां समझाई। दूसरे प्रदेश में हमेशा संयम और चतुराई से काम लेना चाहिए। वीरमदेव ने आश्वासन दिया कि वे पूरी सतर्कता बरतेंगे। जब चाचा भतीजा दिल्ली पहुंचे तो बादशाह उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ और अपने बड़े दरबार में उनका स्वागत किया। दरबार में मौजूद सभी दरबारी और झरोखों से जागती बेगमें इस मुलाकात को देख रही थी। बादशाह की बेटी शहजादी फिरोजा अपने विशेष स्थान पर बैठी थी। बादशाह ने पहले अपने शाही पहलवान पंजू पाइका को वीरमदेव के सामने अखाड़े में उतारा। वीरमदेव ने अपने युद्ध कौशल से पंजू पाइका को चित कर दिया, जिससे दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। इसके बाद कर्नाटक से आए एक और शक्तिशाली पहलवान को वीरमदेव के सामने खड़ा कर दिया। इस पहलवान ने अपने अंगूठे पर उस्तरा बांधकर चाल चली, जिससे वीरमदेव के माथे पर हल्का सा घाव हुआ, लेकिन वीरमदेव ने उसी तकनीकी से जवाबी वार किया, जिससे पहलवान के माथे पर दो गहरी रेखाएं खींच गई। दरबार फिर एक बार वीरमदेव की वीरता से गूंज उठा। इस अद्भुत पराक्रम को देखकर शहजादी फिरोजा मंत्रमुग्ध हो गई। वीरमदेव के साहस और युद्ध कला से प्रभावित होकर उसने मन ही मन ये निर्णय कर लिया कि वह उसी से विवाह करेगी। शहजादी फिरोजा ने अपने पिता बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को अपनी शादी की इच्छा का जिक्र किया और कहा, वीरमदेव से शादी नहीं करने पर मरने की बात बताई। इस पर बादशाह ने वीरमदेव को अपने दरबार में बुलाकर ऐलान किया कि वे अपनी बेटी फिरोजा का विवाह वीरमदेव से करना चाहते हैं। यह सुनकर वीरमदेव पहले तो क्रोधित हो उठा, लेकिन जल्द ही उसने अपने स्वभाव को संयमित करते हुए जवाब दिया, हमारे समाज में विवाह का निर्णय परिवार के बुजुर्ग लेते हैं। यदि यह विषय उठाना है तो मेरे चाचा जी से चर्चा करें। शाम को वीरमदेव ने अपने चाचा राणकदे को इस प्रस्ताव के बारे में बताया और स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी स्थिति में तुर्क राजकुमारी से विवाह नहीं करेगा। इस पर राणकदे ने उसे समझाया, दिल्ली के दरबार में वीरता से अधिक बुद्धिमानी की जरूरत है। यदि हम खुले तौर पर इंकार करेंगे तो ये बगावत मानी जाएगी और हम मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। ये काम मुझे संभालने दे, लेकिन तुझे चुप रहना होगा। अगले दिन दरबार में राणकदे को बुलाया गया, जहां जापना ने सीधे प्रस्ताव रखा, हम चाहते हैं कि वीरमदेव हमारे शाही दामाद बने। बोलो, ये प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है?
राणकदेव ने बहुत सोच विचार कर उत्तर दिया, जापनाह, आप महान शासक है और हम एक छोटे राज्य के सामंत। हमारा धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं सभी भिन्न है। हमारे विवाह में फेरे होते हैं, जबकि आपके निगाह में अलग अलग रीति रिवाज है। इतने मतभेदों के बीच ये विवाह कैसे संभव हो सकता है? बादशाह ने आश्वस्त किया कि विवाह हिंदी रीति रिवाजों से ही संपन्न होगा और वीरमदेव को एक ऊंचा ओहदा भी दिया जाएगा। यह सुनकर राणकदेव ने मन ही मन सोचा कि बादशाह उनकी चाल में फंसता जा रहा है, लेकिन पूरी तरह फंसने के बाद ही असली खेल खेला जाएगा। इसके बाद राणकदेव ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, हमारे धर्म में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। बिना शुभ मुहूर्त के विवाह करना अशुभ माना जाता है, जिसमें वर या वधु पर संकट आ सकता है। हमें मुहूर्त निकलाना ही होगा। बादशाह के दरबार में पंडितों को बुलाकर मुहूर्त निकालने का आदेश दिया। राणकदेव ने पंडितों को संकेत दिया कि विवाह का मुहूर्त कम से कम 6 महीने के बाद निकाले। पंडितों ने गणना करने के बाद घोषणा की, शुभ मुहूर्त 6 महीने के बाद ही बन रहा है। इससे पहले विवाह करना अशुभ और घातक हो सकता है। बादशाह ने इसे स्वीकार कर लिया और वीरमदेव तथा राणकदेव को 6 महीने की तैयारी का समय दे दिया। इस मौके को बुनाते हुए राणकदेव ने एक और मांग रखी, जापनाह, शहजादी तो आलीशान महलों में पली बड़ी है, लेकिन हम तो झोपड़ी में रहते हैं, वह कैसे रह पाएगी? बादशाह ने तुरंत अपने खजाने से हीरे जवाहरात, सोना चांदी और अन्य कीमती सामान से भरे 18 हाथी जालौर भेज दिए, ताकि वहाँ एक भव्य महल का निर्माण कराया जा सके। लेकिन बदले में उसने राणकदेव को दिल्ली में ही रहने का आदेश दे दिया। इधर जालौर के राजा कानड़देव ने दूरदृष्टि और कूटनीति से काम लेते हुए देश विदेश से कुशल कारीगर को बुलाकर जालौर किले को और भी मजबूत बनाने का कार्य शुरू कर दिया। किले के निर्माण में शीशे और पत्थर का भरपूर उपयोग किया गया, जिससे ये अभेद बन सके। निर्माण के दौरान किले के सबसे ऊपरी भाग में थोड़ी सी जगह खाली रह गई और शीशे की कमी पड़ गई। समय तेजी से बीत रहा था और जल्दबाजी में इस खाली स्थान को राख और पत्थरों से भरकर रंग कर दिया गया। इस बीच 6 महीने का समय पूरा होने को आ गया। कुछ दिनों बाद बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का संदेश आया, बारात लेकर आओ। इसके जवाब में वीरमदेव ने एक पत्र लिखकर भेजा, जिसमें एक दोहा लिखा था, यदि मैं एक मुस्लिम स्त्री से विवाह करूं तो मेरा भाटी वंश और चौहान वंश लज्जित होगा। मैं विवाह तभी करूंगा जब सूर्य पश्चिम की बजाय पूर्व में उगने लगेगा। वीरमदेव का पत्र पढ़कर अलाउद्दीन खिलजी क्रोध में आग बबूला हो गया। वे चिल्लाया, यह अल्लाह, यह सरासर धोखा है। अरबों खरबों की दौलत और अनगिनत हीरे जवाहरात लुटाने के बाद भी वीरमदेव ने इनकार कर दिया। अब इस नादान का अंत निश्चित है। क्रोध में उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि जालोरगढ़ को फतेह करने की तैयारी की जाए। उधर शहजादी फिरोजा ने अपनी दासी को बुलाकर कहा, युद्ध के अंत में यदि वीरमदेव का सर कट जाता है तो तुम उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसके साथ सती हो जाऊंगी। विक्रम संवत 1362 में अलाउद्दीन की विशाल सेना, जिसे मालिक नाहर के नेतृत्व में भेजा गया, दिल्ली से जालोर की ओर निकल पड़ी। पहला आक्रमण राजपूतों की एकता को तोड़ने के लिए सिवाना किले पर किया गया, मगर वहाँ के राजा सातलदेव को कानड़देव की मदद प्राप्त थी, जिससे शाही सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। कानड़देव के पुत्र वीरमदेव और उनके भाई मालदेव के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने शाही सेना को बार बार खदेड़ दिया। विक्रम संवत 1367 में एक जासूस की सहायता से सिवाना किले के कुएं में गायों का रक्त मिला दिया गया। इस अपवित्रता के कारण वहाँ के राजा सातलदेव और अन्य राजपूतों ने आत्म बलिदान कर लिया, जबकि उनकी रानियों ने जोहर कर लिया। सिवाना के पतन के बाद खिलजी की सेना सेनापति कमालुद्दीन के नेतृत्व में जालोर की ओर आगे बढ़ी, मगर वीरमदेव और मालदेव की अगुवाई में राजपूतों ने एक बार फिर मुगलों को पराजित कर दिया। वीरमदेव ने दुश्मन सेना के सेनानायक शमशेर खान को पकड़कर कैद कर लिया। लगातार संघर्षों और वर्षों की कोशिशों के बाद बादशाह अलाउद्दीन खिलजी एक बार फिर जालोर का किला जीतने में असफल रहा। शाही फौज को पीछे हटता देख जालोर के राजपूत योद्धा और सामंत उल्लास से भर गए। इसी खुशी के अवसर पर राजा कानड़देव ने एक भव्य शाही भोजन का आयोजन किया। शाही भोज के दौरान कानड़देव का जमाई विक्रम सिंह दैया भी उपस्थित था। भोज के बीच महलों की छतों पर टंगे पुराने युद्धों में कटे हुए सिर आपस में टकराने लगे। यह दृश्य देखकर सोनगरा राजपूत मजाक में कह बैठा, बादशाह अपनी पूरी ताकत लगा चुका, लेकिन हमारे किले को जीत नहीं सका। मगर देखो, ऊपर ये दैया राजपूतों से कटे हुए सिर आपस में टकरा रहे हैं, कहीं ये किला ना जीत ले। शायद वह इसे हल्के फुल्के मजाक के रूप में कह रहा था, मगर ये टिप्पणी विक्रम सिंह दैया के दिल में गहरी चोट कर गई। उसके मन में बदले की भावना घर कर आई। उसी रात गुप्त रूप में वह अलाउद्दीन की सेना के पास पहुंचा और खिलजी को किले की एक महत्वपूर्ण कमजोरी के बारे में बता दिया। इस किले में एक जगह शीशे की जगह राख और पत्थरों से भर दी गई थी, वही हिस्सा सबसे कमजोर है। यह सुनते ही खिलजी सेना ने तुरंत जालोर की ओर दोबारा आक्रमण करने की योजना बनाई। इधर जालोर में शाही भोज का माहौल चल रहा था। महफिल में मेहमान हंसी मजाक कर रहे थे, जीत की खुशियां मना रहे थे। लेकिन उसी समय अचानक खिलजी की विशाल सेना ने जालोर किले को चारों तरफ से घेर दिया। तोपों का रुख सीधे उसी कमजोर हिस्से की ओर कर दिया गया जहाँ राख और पत्थरों से भरा गया था। जल्दी भयंकर बमबारी शुरू हो गई, जिससे किले का वह भाग हिलने लगा। कुछ ही देर में यह खबर कानड़देव तक पहुंची। उसके अपने जमाई विक्रम सिंह दैया ने जालोर के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 1368 वे काला दिन
जब जालौर का भाग्य अंतिम रूप से तय हो गया। राजा कानड़देव ने समझ लिया कि अब युद्ध के बिना कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र वीरमदेव को सौंपा और स्वयं अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गए। जालौर के राजपूत योद्धाओं ने अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया, परंतु शाही सेना की विशाल संख्या के सामने धीरे धीरे किला गिरता चला गया। युद्ध के मैदान में वीरमदेव, मालदेव और उनके अनेकों सूरवीर रणभूमि में बलिदान हो गए। शाही फौज ने पूरे जालौर पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। जालौर की वीरांगनाओं ने दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने के बजाय 1384 अलग अलग स्थानों पर जौहर कर लिया। दूसरी ओर शहजादी फिरोजा को जब ये समाचार मिला कि वीरमदेव रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुका है, तो उसने अपनी दासी सनावरा को कहा कि वीरमदेव का कटा हुआ सिर उसके पास लाया जाए। दासी सुगंधित तेल से सिर को संरक्षित कर दिल्ली दरबार ले आई। जब सोने की थाली में वीरमदेव का सिर रखा गया तो एक अजीब घटना घटी। वीरमदेव का सिर उल्टा घूम गया। ये देखकर फिरोजा ने कहा, जिसने जीवन भर अपनी आत्मा और धैर्य को नहीं झुकाया, उसका सिर मरकर भी नहीं झुकेगा। इसके बाद उसने स्वयं चंदन की चिता तैयार कर हिंदू विधि से वीरमदेव का दाह संस्कार किया और फिर यमुना नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए।